जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2। आपने पहले पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम, आज पढ़ेंगे भारत में तुर्की आक्रमण। और भारत में तुर्की आक्रमण कौन से बड़े तुर्की शासक थे दो, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला शासक था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का सबसे फेमस अटैक भारत में आप जानते हैं, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद गौरी। तो ये दो तुर्की शासक या दो तुर्की आक्रमणकारी थे जो भारत में आए और भारत में कहीं ना कहीं काफी इनका एक मकसद था भारत से धन लूटना, भारत से पैसा ले जाना, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मकसद ये था कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना। तो आइए आज इन्हीं के लोगों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे ये लगा। तो आपको स्टोरी से बताते हैं कि सबसे पहले भारत में तुर्की आक्रमणकारी जो आया था वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से ही पहले इसका पिता आया था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन था कौन, मैं आपको यह बता दूं, सुबुक्तगीन था अलप्तगीन का उत्तराधिकारी। जो महमूद गजनवी था वो अफगानिस्तान के गजनी वंश का आक्रमण शासक था, गजनी वंश से आया हुआ था। और उस समय गजनी वंश बसाने वाला जो शासक था वो था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने ही गजनी वंश का एक नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था अलप्तगीन। और अलप्तगीन का ही बेटा हुआ महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो गजनी वंश था, गजनी वंश का दूसरा नाम यामनी वंश भी है, यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। और आज की डेट में वो कहाँ पर है, आपके अफगानिस्तान में है, और वहीं पर आपका गजनी पड़ता है। गजनी नामक स्थान पर ही गजनी वंश है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट समझाते चलते हैं और एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। कोई भी एग्जाम आपका हो, बेसिकली आपके एसएससी हो गए, एनडीए हो गए, या सीडीएस वगैरह, एसएससी के वनडे एग्जाम में कोई भी हो, मतलब काफी डीप लेवल से है। तो आप किसी भी एग्जाम पे बैठेंगे, अभी वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है। तो आप कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का या इन टॉपिक्स का एक नोट्स बनाते चलेंगे और एक एक टॉपिक को धीरे धीरे खत्म करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज और देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो इस पे लिखा हुआ है भारत में तुर्की आक्रमण। और भारत में जो तुर्की आक्रमण हुआ वो सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ, महमूद गजनवी का। सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ, महमूद गजनवी का। और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। तो यहां पर गजनवी कर लीजिएगा, महमूद गजनवी। लिखा है अफगानिस्तान की गजनी नामक स्थान पर एक वंश था जिसे गजनी वंश कहा जाता था। अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर एक वंश था जिसे गजनी कहा जाता था। और गजनी वंश का दूसरा नाम क्या था, यामनी वंश। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि गजनी वंश का ही दूसरा नाम था यामनी वंश। और गजनी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, अलप्तगीन। कौन था उसका संस्थापक, अलप्तगीन। तो अलप्तगीन ने ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया अपने ही दामाद को, अपने ही सन इनला को, जिसको बोलते हैं सुबुक्तगीन। यहां कर लीजिएगा सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबुक्तगीन ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 1986 में, 986 ईस्वी में भारत में उसने आक्रमण किया था। उस समय भारत का जो शासक था, यानी कश्मीर पे जो शासन कर रहा था वो था राजा जयपाल। और जयपाल पर ही आक्रमण उसने कई बार किया, लेकिन कभी भी वो भारत पर अपने धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, अर्थात इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं कर पाया। वो हर बार कहीं ना कहीं सफल या असफल होकर चला जाता था, लेकिन कोई भी स्थापत्य नहीं बना पाया। तो उसके बाद 1000 ईस्वी में एंट्री होती है किसकी, महमूद गजनवी की। और महमूद गजनवी ही भारत में आते हैं। तो इसमें लिखा भी है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला तुर्की शासक जो था, क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत से लोग उस पर तुर्की शासक महमूद गजनवी को टिक करते हैं। हालांकि सबसे पहला भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्की शासक सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन था कौन, महमूद गजनवी का पिता या अलप्तगीन का दामाद या अलप्तगीन का सन इन लॉ। इसके बाद इसने आक्रमण कब किया, 1986 में सबसे पहले इसने भारत पर आक्रमण किया था। और भारत के उस समय राजा जो थे वो थे राजा जयपाल। स्टार्ट करते हैं महमूद गजनवी के बारे में और देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा सुबुक्तगीन लिखा हुआ है, सुबुक्तगीन का ही पुत्र हुआ करता था, सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ करता था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी
सुबुक्तगीन के बाद गजनवी वंश का या गजनी वंश का अगला संस्थापक महमूद गजनवी को ही माना जाता है और महमूद गजनवी ही किसका, गजनी वंश का एक रियल फाउंडर माना जाता है, गजनी वंश का एक वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और उसी ने क्या किया था, हिंदुस्तान में उस समय जब 1000 ईस्वी थी तो 1000 ईस्वी में उस समय हिंदुस्तान में शासन था किसका, राजा जयपाल का। किसका राजा शासन था, राजा जयपाल का। सबसे पहले सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश की राजधानी पेशावर पर आक्रमण किया। उस समय भारत में हिंदू शाही वंश था और हिंदू शाही वंश के जो राजा थे वो थे राजा जयपाल, और राजा जयपाल की जो राजधानी थी वो थी पेशावर। पेशावर आज की डेट में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो आप याद रखिएगा, जब भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय भारत में हिंदू शाही वंश था और हिंदू शाही वंश की जो राजधानी थी वो थी पेशावर, और पेशावर पर ही महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी के आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण करने के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला प्रमुख उद्देश्य था उसका भारत से धन लूटना, भारत को बर्बाद करना, और दूसरा उसका उद्देश्य था भारत में जितने भी मंदिर हैं वहां पर मूर्तियां तोड़ना, मूर्तियां डिस्ट्रॉय करना, जितनी भी, उसको कहा भी जाता था डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू डिस्ट्रॉय करता था, मतलब मूर्तियां भंजक, इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। यानी इसको कहीं ना कहीं भारत में अपना इस्लाम धर्म स्थापित करना था। भारत में क्या स्थापित करना था, इस्लाम धर्म। तो इसने सबसे पहले जो भारत में आक्रमण किया वो लिखा भी है इसमें, महमूद गजनवी का दूसरा उद्देश्य था, आक्रमण करने का दूसरा उद्देश्य क्या था, भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना या मुस्लिम वंश की स्थापना करना। किसका, और दूसरा क्या, मूर्ति पूजा समाप्त करना। भाई मुस्लिम धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म में क्या है, मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या है, भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी, इन सब की मतलब पूजा होती रहती, कृष्ण गणेश ये सारे, लेकिन इनकी हम लोग मूर्तियां देख लेते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म में कभी भी मूर्ति पूजा पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा ना होने के कारण वो भारत से मूर्ति पूजा को खत्म करना चाहता था। कौन, महमूद गजनवी। तो अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी वैसे तो भारत में 16 बार ही आक्रमण करता, लेकिन 17वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो 17वीं बार कुछ गुजरात में जाट लोगों ने, पंजाब के जाट लोगों ने उसको घेर लिया था। तो 1027 ईस्वी में उसने जाटों पर भी आक्रमण किया, इसलिए उसका आक्रमण 17वां उस पर भी काउंट होता है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है महमूद गजनवी को बुतसिकन भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है, बुतसिकन की उपाधि भी दी गई है। और बुतसिकन की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि जब ये भारत पर आक्रमण करता था तो ये ज्यादातर मंदिरों की मूर्तियां डिस्ट्रॉय करता था। जब भी ये आक्रमण करता था ये मंदिरों की क्या करता था, मंदिरों की मूर्तियां बर्बाद करता था, मूर्तियां तोड़ देता था। ठीक है, तो मंदिरियां, इसको बुतसिकन कहा जाता था। बुतसिकन का ही अर्थ होता है मूर्ति भंजक। क्या कहलाता है, मूर्ति भंजक या डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू। डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू ये क्या कहलाता था, मूर्ति भंजक। याद रखिएगा, एग्जाम पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बुतसिकन की उपाधि किसको दी गई थी। तो भारत में बुतसिकन की उपाधि किसको दी गई थी, महमूद गजनवी को। और बुतसिकन का मतलब क्या होता है, तो बुतसिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक या डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू। अगला लिखा हो, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया। जब महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया, हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण किया, उस समय भारत पर शासन था राजा जयपाल का। किसका था शासन, राजा जयपाल का। इस आक्रमण पर 1000 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया तो इस आक्रमण का उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला और वो वापस चला गया। लिखा भी है 1001 ईस्वी में, अब जब उसने दोबारा अटैक किया तो दोबारा 1001 साल बाद उसने तुरंत अटैक किया और उस अटैक को कहा गया वह हिंद का युद्ध। मतलब राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ वह हिंद का युद्ध। ठीक है, जयपाल और महमूद गजनवी के इसी युद्ध में महमूद गजनवी की जीत हुई और जयपाल की हार हुई, जयपाल की पराजय हुई। हालांकि जब महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उसे वह हिंद का युद्ध नाम दिया गया और वह हिंद के युद्ध में ही राजा जयपाल को उसने
उसने पराजित कर दिया। और राजा जयपाल को पराजित करने के बाद उसने राजा जयपाल की हत्या नहीं करी। और जब राजा जयपाल की उसने हत्या नहीं करी तो क्या होता है कि जब भी किसी राजा की इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है तो अपनी जनता के सामने जाने में बहुत घबराता है। तो इसलिए जयपाल ने क्या किया, राजा जयपाल ने क्या किया कि आग पर कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया आग पर कूदकर। लिखा है इसी युद्ध के बाद महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा मतलब होता है धर्म युद्ध, मतलब अब आप जिहाद का नारा का मतलब ये हो गया धर्म युद्ध। मुसलमान जो थे वो धर्म युद्ध, भारत में एक तरह से इस्लाम धर्म को लेकर के एक इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जिसको नाम दिया गया जिहाद। और जिहाद का मतलब ही होता है धर्म युद्ध, रिलीजन बैटल। इसके आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। अगला युद्ध आता है इनका, लिखा है सम इम्पॉर्टेंट अटैक ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट अटैक्स हैं, जैसे 1006 ईस्वी में इसने नगरकोटी मंदिर पर आक्रमण किया। अभी भी मैंने पहले भी बताया था कि उसका मेन उद्देश्य था मंदिरों से मूर्तियां डिस्ट्रॉय करना, मूर्तियों को खत्म करना, यानी भारत से वो मूर्ति पूजा को बेसिकली खत्म करना चाहता था। तो लिखा भी है यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले पर स्थित है। कौन सा मंदिर? नगरकोटी मंदिर। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में नगरकोटी मंदिर कहां स्थित है जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो वो मंदिर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले पर। फिर आगे लिखा हुआ है 1008 ईस्वी में। अब देखिए जब 1001 ईस्वी में बहिंद का युद्ध लड़ा गया तो राजा जयपाल की डेथ हो गई और राजा जयपाल के बाद हिंदू शाही वंश का जो राजा नियुक्त किया गया वो राजा जयपाल के ही पुत्र आनंद पाल को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? आनंद पाल को। और आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच वहिंद का दूसरा युद्ध लड़ा गया, सेकेंड बैटल ऑफ वहिंद। किसके किसके बीच लड़ा गया? राजा जयपाल के बीच और महमूद गजनवी के बीच। इस युद्ध में भी महमूद गजनवी की जीत हुई और आनंद पाल की पराजय हुई, आनंद पाल की हार हुई और वो आनंद पाल पराजित हो गया। कब? वहिंद के द्वितीय युद्ध में 1008 ईस्वी में। पॉइंट एक एक आप नोट करते चलिएगा और एक एक बार बार रिकॉल कर लीजिएगा। आपके दिमाग से ये मेडिवल हिस्ट्री के कुछ ऐसे टफ पार्ट होते हैं जो बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बाद हमारे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद आती हैं आराम साहब और रजिया सुल्तान। इनके बारे में सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। फिर आगे आता है 1001 ईस्वी में स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण। इसने क्या किया? 1013 और 1014 यानी 1013 एंड 14 बैक टू बैक इसने दो आक्रमण किए। स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया। यह मंदिर हरियाणा के थानेश्वर जिले में स्थित है। ये मंदिर कहां पर स्थित है? हरियाणा के थानेश्वर जिले में स्थानेश्वर मंदिर स्थित है। और इस मंदिर पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी जिसको चक्र स्वामी की मूर्ति भी कहा जाता है। यह चक्र स्वामी की मूर्ति को इसने क्या किया? पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किस पर? 1013 और 14 यानी 1013 एंड 14 में जब इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया तो इसने क्या किया? चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट कर दिया। फिर इसके बाद इसका अगला अटैक देखते हैं महमूद गजनवी का 1025 और सबसे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं यही हमारा अटैक है। देखा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह मंदिर गुजरात पर स्थित है और इसने गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण किया, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और उस समय गुजरात का जो शासक था वो था भीम प्रथम। और भीम प्रथम चालुक्य वंश का एक शासक था या चालुक्य वंश का या सोलंकी वंश का संस्थापक था या शासक था। तो उस समय गुजरात में शासन कौन कर रहा था? भीम प्रथम। और एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि भीम प्रथम ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कराया था। भीम प्रथम ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कराया था। और जितनी भी बार सोमनाथ मंदिर टूटता गया धीरे धीरे उसको खत्म करते गए। लेकिन बाद में हमारे ही स्वतंत्र भारत के एक महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लास्ट बार यानी अंतिम बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण फिर से कराया। लिखा भी है यहाँ पर भारत के उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण अंतिम बार करवाया। तो एक आपको और इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1025 ईस्वी में, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और गुजरात में वो सोमनाथ मंदिर पूरा सोने का बना हुआ था। सोने का बना होने के कारण उसने क्या किया कि पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका जो मंदिर का दरवाजा था, मंदिर का जो मेन गेट था, वो भी पूरा वो उठा करके ले गया। लेकिन जब वो रास्ते से गुजरात से पंजाब के इलाके से वापस अपने गजनी वापस जा रहा था, तो रास्ते पर उसका सामना किससे हुआ? कुछ जाटों से उसका सामना हुआ। किससे हुआ? जाटों से। और जाट वैसे भी बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाटों को भी महमूद गजनवी का मुकाबला करना पड़ा और वो भी कमजोर पड़ गए महमूद गजनवी के सामने। लेकिन 1025 में जब ये वापस जा रहा था, तो 1025 में जाटों ने इसको रास्ते पर घेर लिया और वो मंदिर, सोमनाथ मंदिर का दरवाजा और उससे कुछ चीजें रास्ते पर ही छीन ली और रास्ते पर ही उसे रोक लिया। हालांकि वो महमूद गजनवी को जाने से, वापस जाने से नहीं रोक पाए, ना उसको मार पाए, लेकिन उसका कुछ बहुत पार्ट यानी कुछ बहुत सामान उसका छीन लिया। तो आपको बता दें कि इसके बाद इन्हीं जाटों से क्रोधित होकर, इन्हीं जाटों का उसको बहुत गुस्सा आया और 1027 ईस्वी में, लिखा भी है 1027 ईस्वी में उसने जाटों पर आक्रमण कर दिया। पंजाब के जो जाट लोग थे उस पर आक्रमण कर दिया और जाटों पर आक्रमण करके जाटों को भी पराजित कर दिया। और इतना सब होने के बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है और महमूद गजनवी से यहाँ से टॉपिक इनका खत्म हो जाता है। लेकिन इन्हीं के शासनकाल में, यानी जब ये आते रहे, तो इन्हीं के शासनकाल में कुछ राइटर आए थे भारत में। कुछ राइटर, इन्हीं के समकालीन के कुछ राइटर थे, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इस पे लिखा हुआ है महमूद गजनवी के समकालीन कुछ राइटर्स हैं, और राइटर्स कौन कौन से हैं? जैसे लिखा है महमूद गजनवी के समकालीन कुछ लेखक, लिखा है अल बरूनी। ये याद रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आपका फंसता है। अल बरूनी एक ऐसा लेखक था जिसने तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? ये हटा दीजिएगा। लिखा है तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद नामक बुक लिखी थी और एक किताब लिखी थी। इसके राइटर पूछा जाता है अल बरूनी। फिर लिखा है फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी थी सहनामा और इसी को फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया था। किसने? उत्तबी ने। उत्तबी ने क्या कन्वर्ट किया? फारसी भाषा में इसको कन्वर्ट किया। और चौथे जो राइटर आए वो आए वैहाकी। वैहाकी ने लिखा था तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले सुल्तान और गाजी नामक उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है योद्धा। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं से खत्म होगा। लेकिन याद रखिएगा ये लास्ट लाइन में आपका लिखा है महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले सुल्तान और गाजी नामक उपाधि धारण की, जिसका मतलब क्या होता है? योद्धा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? महमूद गजनवी के बारे में। अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और मोहम्मद गौरी भी कुछ इसी तरह से एक पराक्रमी शासक था। तो महमूद गजनवी का पहला उद्देश्य क्या था? भारत से मूर्ति पूजा खत्म करना, भारत से स्टैचू डिस्ट्रॉय करना, और इसके बाद इसका मेन उद्देश्य था भारत से धन लूटना और इस्लाम धर्म की स्थापना करना। तो याद रखिएगा इसी को बुद्ध-सिकन की उपाधि दी गई। पहला आक्रमण इसने 1000 पर किया, फिर 1001, ऐसे इसने लगातार 17 बार आक्रमण किया। और 17वां आक्रमण जो था वो था जाटों पर, और इसका 16वां आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट था, यानी 16 अटैक सोमनाथ टेम्पल पे। जब सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया तो सोमनाथ मंदिर को इसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार बनवा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आज याद रखिएगा ये टॉपिक। और इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बाद पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्तान। सीरियल से एक मेडिवल हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं, तो आपको धीरे धीरे मैं खत्म करा दूंगा। तो आज का टॉपिक यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोग साथ में बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।